नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, पहुंचे हैं करनाल के गांव कासवा के अंदर, जहां पर आपको बता दें संभावित उम्मीदवार कांग्रेस के अशोक खुराना पहुंचे हैं और पहुंचे हैं डॉक्टर चंद्रमणि नारंग, जो यहां के पूर्व सरपंच रह चुके हैं। एक बड़ा कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया, काफी संख्या में यहां कासवा के लोग पहुंचे हुए हैं। खुराना जी से बात कर लेते हैं। फिर खुराना साहब क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? आज काछवा में प्रोग्राम था जिसमें डॉक्टर चंद्रमणि नारंग जी ने बड़े थोड़े समय में इतनी भारी संख्या में सैकड़ों के हिसाब आप देख रहे हैं कि भीड़ यहाँ पर जुटाई। सब यहाँ भाई आए, सभी गणमान्य व्यक्ति जहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मेरा फूल मालाओं के साथ पगड़ी डालकर स्वागत किया। और मैं ये जो उन्होंने मान सम्मान दिया, ये हमेशा उनका याद रखूँगा। और आपको बताना चाहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं, अब जो चुनाव होने जा रहा है 1 अक्टूबर को, उसमें कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोगों ने पूरा मन बना लिया है। उन्हें मौजूदा सरकार के जो कार्य थे देख लिए, उनसे बहुत तंग है और वो इस बार जो है कि वो कांग्रेस सरकार बनाएंगे। खुराना जी, बात करें काछवा में पहुंचे हो, आज बड़ा प्रोग्राम यहाँ हुआ है। काछवा की कुछ समस्याएं क्या क्या सामने आई हैं? कई तरह की समस्याएं लोग कहीं बताई। अब पीछे जब कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर नारंग यहाँ से सरपंच थे, इन्होंने गाँव का बहुत डेवलप किया, कई सड़कें और कई किया और कितने बच्चे गांव के लगाए। उसके बाद देख लें जो ये अब सरकार रही है, हाँ जी, 250 मकान बनाए, इन्होंने बहुत कार्य किए, लोगों के बीच में रहे दुख सुख में। और अब आप देख लें कि कितने बच्चे लगे हैं नौकरी में या कितने वो लग पाए। तो ये छोटी बात नहीं, इन बांध से भी वो सभी मतलब वंचित रहे। और बाकी तो जो डेवलपमेंट की बात है या किसी की पेंशन की बात है, हमारी माताओं बहनों की कईयों की काट दी गई, कहीं को राशन कार्ड कट गए, कई तरह की दिक्कतें आई हैं जिससे सभी परेशान हैं। और वो उन्होंने कोई दोहराई नहीं, पूरा मन बना लिया है कि अब उसके नहीं देंगे। पहले उनकी बातों में आ गए थे, अब नहीं आए। खुराना साहब, बड़ा तेज आपका जनसंपर्क अभियान चल रहा है और उधर से अभी टिकटें भी फाइनल होनी है, क्या स्टेटस है, क्या लगता है आपको? देखिए, टिकट देना ये हाईकमान का काम है। हमारे जो ऊपर नेता बैठे हैं वो जिसको देखेंगे भी कौन लोगों के बीच में रह सकता है, जो ईमानदारी से निष्ठा से काम कर सकता है। मैं शुरू से बताया कि आपको 34 वर्ष से लगातार कांग्रेस में कार्य कर रहा हूँ और 94 से लेकर 99 तक मैं एमसी रहा। उस दौरान भी मैं लोगों के बीच में सभी उसमें रहा। सारा मुझे एक्सपीरियंस, तजर्बा हर बात का। पार्टी ने कोई भी जलसा, मीटिंग, रैली कुछ भी किए, प्रदर्शन, मैं हर उसमें भाग चढ़ कर भाग लिया है। और कोई भी चुनाव आए हैं 92 से लेके आज तक, लोकसभा के चाहे विधानसभा के, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छी अपनी मेहनत से मतलब पूरा कार्य किया। जो मुझे ड्यूटी दी गई, जो मुझे बूथों का इंचार्ज बनाया गया, मैंने वो पूरे संभाले और पूरे बेखूबी से किए। आज इस तरह से जनसभा यहाँ हुई है, एकदम से आपने कहा है कि बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर हुई है, कितने लोग मौजूद थे और किस तरह का प्रोग्राम रहा है? बहुत मैं कह रहा हूँ कई सैकड़ों में आप शायद लेट आए हैं। अभी पहले जो हमारे दूसरे भाई प्रेस वाले आए हैं, आप उनसे देख सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग थे यहाँ पर और उन्हें बहुत प्यार दिया, बहुत मान सम्मान दिया। ये छोटी बात नहीं, किसी को पगड़ी डालकर उनका मान लाना तो बहुत बड़ी बात है। क्या तो अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं तो सभी भाइयों से ये अपील करूँगा कि 1 अक्टूबर को चुनाव है, उस दिन आपने कांग्रेस के निशान हाथ पर मोहर लगाएं। आपने जो पहले सरकार थी उसका देख लिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलेगी। मैं ये नहीं कहता कि मुझे ही टिकट मिले तब आप वोट देंगे। हमारा कोई भी कांग्रेस से कैंडिडेट आए टिकट लेके, आप उसको वोट दें, उसको सपोर्ट करें, ताकि जब वो बन जाएंगे तो नेचुरली वाला बहुमत से सरकार आएगी और फिर से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनेंगे, जो हरियाणा में लोगों की सेवा के लिए फिर से बीच में आएंगे। फिर से वही खुशहाली, वही लोग खुश होंगे, चाहे किसान हैं, व्यापारी हैं, जिम्मेदार हैं, वो हर वर्ग को पूरी समझते हैं, बड़े प्यार से सबको वो मतलब अपना कार्य जो है वो करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, आपने नेता देखे होंगे बहुत सारे, और जितने भी नेता है अपने फायदे की बात करते हैं, लेकिन अशोक खुराना, इनसे मैंने जब भी बात की, इनका साफ तौर पर कहना है ये पार्टी के मजबूत सिपाही हैं और पार्टी जिसको टिकट देगी उसका साथ देंगे। अगर टिकट मिलेगी तो पूरे जोर शोर के साथ मैदान में उतर चुके हैं। डॉक्टर चंद्रमणि नारंग मेरे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि काछवा के काफी विकास में बड़ा योगदान रहा। यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें चोरी का मामला जो है लगातार चल रहा है। सरपंच साहब, जो लाइटें चोरी का मामला चल रहा था उसका क्या रहा है?
ऐसा है, जो चोरी का मामला चल रहा था वो तो देखो उस टाइम का सरपंच जाने और या प्रशासन जाने, ठीक है ना। जब हम यहाँ तो लाइटें कभी देखी भी नहीं है, ठीक है। ये तो प्रशासन ज्यादा अच्छी तरह बता सकता है कि वो लाइटें कहाँ गई। इसके राज में इतने बड़ी चोरी होगी। देखो जिसके राज में चोरी हुई उसी को बताना पड़ेगा ना, ये बीजेपी का राज है देखो। जी तो यहाँ बिना खर्ची बिना पर्ची ये काम चलते हैं। आप देख लो ना तहसील में क्या होता है, जी। आपने देखा ही होगा, रोज जाते ही होंगे तहसील में, कोई तहसीलदार टिका है इनसे? इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं, और जो मेरे ख्याल से 15-15 दिन रजिस्ट्रियां नहीं होती। इनके राज में किसने नहीं स्ट्राइक करी? सबसे बड़ी बात है कि ये झूठी सरकार है, झूठ बोलती है और झूठ बोल के ही अपना काम करती है। ना 15 लाख रुपए आए, ना 2 करोड़ रोजगार मिले, ठीक है। और जो ये जो अभी देखो ना इलेक्टोरल बॉन्ड, कितना बड़ा घोटाला है ये तो जब मोदी जी जाएंगे ना फिर ऊपर आएंगे सारे घोटाले। अभी तो ये डॉक्टर ऐसे साहब ही एक चल। बात और जानना चाहता हूँ, जो ये बड़ा मामला है काछवा का, चोरी का मामला है स्ट्रीट लाइटों का, सरकार बनती है कांग्रेस की, इस मामले की क्या पूरी जांच होगी? देखिए ऐसा है, सरकार बनेगी तो अगर कोई मतलब ऐसा लगेगा तो इसके मामले में जांच पूरी होएगी, क्यों नहीं होएगी? जांच तो होनी चाहिए। जांच तो गोधरा की भी होएगी, चिंता ना करो। और इसके अलावा और जो आज का कार्यक्रम रहा है, अशोक खुराना जी यहाँ अशोक पहुंचे हैं। खुराना हमारा भाई है, जी ठीक है। और कांग्रेस से टिकट मिलेगी तो डट के लड़ेंगे, जी। नहीं मिलेगी जिसको मिलेगी उसके साथ हो लेंगे। तो भाई ऐसा है, अशोक खुराना भी यही सोचता है और मेरी भी यही सोच है। ये भी 35 साल से कांग्रेस से जुड़ा हुआ और मैं भी 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। कासवा का बड़ा मामला है, आपको बता दूं पब्लिक डोमेन में आया हुआ है कि जो लाइटें चोरी होगी भाजपा के राज के अंदर आज तक नहीं मिली है, और ये लाइटें मिलेंगी कब, ये डॉक्टर नारंग का कहना है। सरकार कांग्रेस की बनते मामले की जांच की जाएगी। आप कुछ कहना चाहोगे आज के प्रोग्राम को? नहीं, हमारा प्रोग्राम बहुत ठीक रहा और अशोक खुराना जी के हम समर्थन में पूरे हैं। अगर टिकट लेके आते हैं तो इनके साथ, अगर कोई और आएगा तो फिर उसके साथ हैं। मतलब कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। बिल्कुल सच्चे सिपाही हैं कांग्रेस के। बिल्कुल इसमें दोस्तों, आपको बता दें और भी काफी लोग यहाँ मौजूद हैं। एक बड़ी सभा यहाँ आयोजन की है, आप देख सकते हैं हरीश आर्या यहाँ पहुंचे हुए हैं। हरीश आर्या से बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। सुखीजा साहब, मैंने एक गाने की पंक्तियां जो हैं वो रखी थी सभा के बीच में, जो मौजूदा देश के हालात पे बिल्कुल स्टिक बैठती हैं। और उसका उदाहरण आप लोगों ने देखा भी है कि कैसे मीडिया को, लोगों को जो आवाज़ उठाया करते थे उनको जेल काटनी पड़ी। वो गाने की पंक्तियां मैं आपके बीच रखना चाहूँगा कि जख्म पे जख्म खा के जी, जख्म पे जख्म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी, आह न कर अपने लबों को सी। और एक लाइन और जोड़ देता हूँ मैं, नहीं तो ईडी पैवेसी। नहीं तो ईडी पैवेसी, ये कौन सी भाषा हाँ, है? ये हमारी अपनी मुल्तानी भाषा मुल्तानी है, भाषा है। ठीक है। तो काछवा भी जो है वो मुल्तानियों का गांव है। मेरी मातृभाषा हिंदी के अलावा जो है, जो मेरी मातृभाषा जो वो मुल्तानी भी है। तो ये मैंने शब्द अपने साथ अलग से जोड़ा है। आज काछवा में बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। जो सरकार की जन विरोधी नीतियां थी उसको लेके लोगों में बहुत आक्रोश है, लोगों में बहुत गुस्सा है, और लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं 1 अक्टूबर का, कि 1 अक्टूबर आए और 4 अक्टूबर को भाजपा बाहर जाए। उसकी वजह ये है कि पोर्टल, चाहे वो पब्लिक आईडी थी, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी थी, चाहे वो डेवलपमेंट चार्जेस थे, नाजायज़ लोगों से जो है पैसा वसूल किया गया। जिस आदमी की अपनी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए डेवलपमेंट चार्जेस लिए गए, जबकि उस प्रॉपर्टी पे कुछ नहीं था। 50 साल 60 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, उस पे भी आपसे जो है डेवलपमेंट चार्जेस लिया गया। अभी भी लिए जा रहे हैं। अभी भी लिए जा रहे हैं, अभी भी। हालांकि अभी ये कहा गया था कि पोर्टल बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे नए मुख्यमंत्री ने पुराने मुख्यमंत्री के, जो कि पब्लिक के बीच कभी आना पसंद नहीं किया जिन्होंने, उनके सारे फैसले जो है वो बदल दिए। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो बीजेपी के जो मंत्री थे वो भी सरकार की नीतियों से सहमत नहीं थे। इसीलिए जो है नए सीएम साहब को बहुत से जो फैसले हैं वो पलटने पड़े। तो मेरा कहने का भाव ये है कि लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। अब ये चाहे इलेक्शन 1 अक्टूबर को कराएं और चाहे 7 अक्टूबर को कराएं। अब ये कह रहे हैं कि जी 1 अक्टूबर को इलेक्शन मत कराएं।
आप लोग जो है छुट्टियां हैं हाँ, या बिश्नोई समाज का एक कार्यक्रम है, लोग वहां चले लॉजिक जाएंगे, दे रहे हैं, नहीं नहीं तो नए नए लॉजिक दे रहे हैं। तो ये इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम पड़ चुका है कि इलेक्शन में जो है अब इनका कोई रहने वाला, कुछ बनने वाला है नहीं। तो मोटी मोटी सी बात ये है विकास जी कि लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया, और जब जनता सर्वोपरि है, जब जनता मन परिवर्तन कर लेती है और बदलने की सोच लेती है, तो फिर वो बदलती है। बिल्कुल जनता का मन बन चुका है। खुराना जी मेरे साथ है। खुराना जी, बड़ा मामला चल रहा है प्रॉपर्टी आईडी घोटाले को लेकर। अभी आपने देखा लोकायुक्त ने इस मामले को एकदम से पूरी तरह से गर्म कर दिया, काफी लोग फंसने वाले हैं। क्या कहना चाहोगे इतने बड़े बड़े घोटालों के बारे में? देखिए कितना मतलब हजार कितना करोड़ रुपया हमारे प्रदेश का जो हुआ। चलो अगर वो लगते लोगों को सहूलियत मिलती, लोगों को फ़ायदा होता तो भी कोई कुछ ना बोलता। वो किस तरह से उन्होंने वो लगाया जिसकी कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई पता नहीं कर पाए, लोग और तंग हुए। तो ये सारी चीज़ें अभी ये बाद में आएंगी, सबके सामने आएंगी उजागर होंगी। बिल्कुल दोस्तों, सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। आपको बता देता हूं, जो ये प्रॉपर्टी आईडी का जो मामला है, ये बड़ा जो घोटाला था, इसको सबसे पहले मैंने उजागर किया था और अब इसका अपडेट भी दूंगा। और कांग्रेस का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये भी लगातार दिखाएंगे। और भी जो नेता मैदान में आ रहे हैं, उनसे भी आपको मिलाएंगे। हम जुड़ रहे हैं परीक्षित, गांव काछवा के हैं, जान लेते हैं क्या कहना है परीक्षित। भी 10 साल के शासन में बीजेपी ने कुछ नहीं काम किया, सब जनता को बौखलाए रखा है। इसलिए कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। ये सब चोरी ठगी जो मामले हैं, ये बीजेपी सरकार में होते हैं। ये सब भ्रष्टाचार है, और कांग्रेस की सरकार बनेगी, कम से कम 80 सीटें लेके आएगी हरियाणा विधानसभा के अंदर। चौधरी हुड्डा साहब सीएम बनेंगे। चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा, अपने साथी के निशाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।